यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर आज नामांकन समाप्त हो गया। आखिरी दिन वाराणसी से तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व सुबह प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे और गंगा पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा की। श्री मोदी के नामांकन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा घटक दल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, गोरखपुर लोकसभा सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी की अमिता भारती ने भी नामांकन किया। इस चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। 7वें और आखिरी चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में अब बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। वहीं बस्ती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के समर्थन में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दुनिया के सामने दहाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां गरीबी दूर नहीं करना चाहती, महिलाओं, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में नहीं लाना चाहती, बल्कि सिर्फ मोदी को हटाकर अपना स्वार्थ साधना चाहती हैं। उधर महाराजगंज और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी है तो महंगाई और बेरोजगारी सब मुमकिन है। पेट्रोल और गैस महंगा हो गया है। खेत में डालने के लिए कीटनाशक के दाम भी बढ़ गए हैं। मोदी लोगों को डराकर अपनी सरकार चला रहे हैं। श्री खड़गे ने कहा कि हम मोदी योगी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यह विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सच यह है कि एक इंजन फेल हो गया है और दूसरा इंजन डीरेल हो गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन जिले में एक राजनीतिक सभा में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और उनकी नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज अमेठी में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। हापुड़ जिले की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में बैसाख मास की सप्तमी के दिन आज धूमधाम से गंगा जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से शोभा यात्रा निकाल की और गंगा पूजन किया गया। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर विधि विधान से गंगा तट पर पूजा अर्चना की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अल्लाह बख्शपुर के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल के लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना तब हुई जब नैनीताल जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। उधर वाराणसी के आदमपुर थाना के रानी घाट पर नहाने गए 3 दोस्तों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकलवाया। तीनों को दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बदायूं के कछला गंगा घाट पर नहाने गए 3 किशोरी और 1 किशोर भी गंगा में बह गए। हालांकि मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 3 किशोरियों को तो बचा लिया, लेकिन किशोर अभी भी लापता है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।